हेलो फ्रेंड्स, कैसी हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और अभी मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना काम। जैसे कि यहाँ पर सुबह मैं पानी अभी चल रहा था तो पानी मैंने सारे जितने भी मेरे बाल्टी वगैरह खाली थे बाथरूम में बाहर वो सब मैंने ख़त्म हो गया है पानी भरने का काम। तो यही रहता है, सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मॉर्निंग रूटीन में लग जाती हूँ। कभी कभी अगर जल्दी उठ जाती हूँ तो सही रहता है, जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। और कभी कभी लेट से वैसे तो ऐसे नहीं होता है कि कभी मैं ऐसे तो 5:30 बजे उठती ही हूँ, लेकिन कभी कभी 5 बजे 4:30 बजे ऐसे भी नींद टूट जाती है। तो सुबह ये सारे काम मैं कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, उसके बाद ही बच्चों को फिर स्कूल भेजती हूँ। लेकिन आज स्कूल भेज के सारा काम कर रही हूँ क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का मन नहीं था। सुबह से बहुत ज़्यादा रात भर बारिश हुई है, इसी वजह से वो लोग दो मन में थे कि स्कूल आज जाएं कि नहीं जाएं। तो इसी वजह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था हमारे इधर। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं सारा काम करना स्टार्ट की हूँ। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। और झाड़ू लगाने का काम मैंने मतलब सब चीज़ मैंने ठीक कर लिया है, बेडशीट वगैरह सब चीज़। और अभी अयान जो है ना वो सोया था बाहर वाले रूम में, तो उसकी बेडशीट अभी मैंने नहीं झाड़ी, नहीं तो फिर वो अगर वो जग जाएगा फिर वो परेशान करेगा। रात भर बारिश हुई थी, सुबह सुबह ही मतलब कि वो बच्चे तो वैसे 7 बजे स्कूल जाते हैं, तो 6 बजे तक बारिश हुई थी। और 6 बजे के बाद बारिश रुकी है भगवान की कृपा से। नहीं तो ना वैसी बारिश नहीं हो रही है, बहुत तेज़ बारिश नहीं होती है, जैसे हल्की हल्की जो मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं ना, वो बारिश हो रही है। छूटती है 1-2 मिनट के लिए फिर उठ जाती है। और यहाँ पर देखिए अयान सोया था उस टाइम, फिर यहाँ पर देखिए उठ गया है ये और अपना मस्ती करना स्टार्ट कर दिया है। वो अभी नींद में है, इसी वजह से मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। क्योंकि अगर मैं उसका क्या है ना कि मैं एक बार उसको गोदी या ऐसे लेती हूँ ना, प्यार करती हूँ, फिर वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। इसीलिए मैं उसको थोड़ा इग्नोर ही की सारे काम करते वक्त। और यहाँ पर देखिए अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। और यहाँ पर जैसे ही मैं बाल वगैरह मैं सोची कि है अभी बारिश नहीं हो रही है, तो फिर बारिश होना स्टार्ट हो गया था। फिर मतलब ऐसे नहीं होती, थोड़ा हल्की हल्की बूंदी पड़ने लगती है उस टाइप की। तो फिर मैं जल्दी से अयांश को लेकर अंदर आ जाती हूँ। और आज मतलब ऐसे मैं आज बाल धोने का मन नहीं था, लेकिन वही ना कि हफ्ते में 2 बार बाल धोती हूँ, तो इसीलिए मैंने धो लिया। बारिश का क्या है कि वो तो देखिए बरसात का दिन है तो बारिश होगी ही ना, इसी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने नहा लिया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और मेरे घर में भी बहुत सारे काम है जो कि मुझे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे मेरे ये जो खिड़की देख सकते हो ना, ये मेरे हस्बैंड ने कर दिया है। मतलब जब भी उनको झोला वगैरह सब्जी ले जाने के लिए और ला के रखना रहता है ना, हमेशा यहीं ठूस देते हैं। पता नहीं क्यों उनकी ये आदत सी हो गई है। मैं यहाँ पे खाली करके रखती हूँ और वो बार बार यहीं मोड़ के रख देते हैं। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ यहाँ पे, पहले सफाई करूँगी उसके बाद खाना बनाऊँगी। यहाँ पर आप सब सोचोगे कि इतने सारे झोले ये सब जमा कैसे हो जाते हैं। मार्केट जाने के लिए तो एक ही झोला काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि जैसे कि यहाँ पे बोरी वगैरह होते हैं, जैसे कि गेहूँ आटा ये सब लाते हैं ना, तो वो सब भी मोड़ मोड़ के यहाँ पे ठूस देते हैं। जबकि इनको मैं अलग ही रखती हूँ और जब भी खाली होता है तो फिर मेरे पति देव यहीं पे रख देते हैं। फिर मैंने सोचा कि आज तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि ना ये ऐसे ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और रही बात एक झोला में सामने इसलिए मतलब यहाँ पे एक झोला हमेशा ही रहता है, 1 या 2 इस टाइप के रहते हैं, पर इतने सारे नहीं रहते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जैसे अगर जा रहे हैं मेरे हस्बैंड कभी मार्केट, जल्दबाजी में ये हाथ से मतलब उठा के चले जाते हैं और फिर उनको याद रहता है सब्ज़ी लाना भी होता है, इसी वजह से। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा बुरा हाल हुआ ना, दोपहर का है ये कहानी। मैंने अपना खाना तो बना लिया था, उस वक्त तक तो सब ठीक था, लेकिन अभी दोपहर का टाइम है। और यहाँ पे ना ये जो चींटी होते हैं, मोटे वाले जो चींटी, जो भी बोले आप, चींटी चीटा काले वाले जो होते हैं, जो थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं। और ये काटते भी हैं क्योंकि इनकी रहती है मतलब कि ऐसे चोंच रहती है सुई जैसी।
तो वो चुभो देते हैं। और यहाँ पर देखिए इनके ना पंख निकल गए। अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर का मैं बर्तन धो रही थी और इतन मतलब दिन भर और ज़्यादा होने लगी, तो मैंने फिर ना व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि अयांश को रख के वो बार बार बाहर जा रहा है, पानी में खेल रहा है। आप सब तो जानते हो बरसात में मुझे बहुत दिक्कत होती है, जहाँ तहाँ से ना पानी टप 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 ऐसे चूने लगता है। तो इस घर में सारे मौसम निकालना ठीक है, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस कीड़े ने ना, ये जो चींटी ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता है रोज़ ये चींटी आते हैं, लेकिन शाम को आते हैं, जब सूरज ढल जाता है, लाइट वगैरह जलाने का टाइम होता है, उस टाइम ये आते हैं, जैसे 7 साढ़े 7 बजे के टाइम। लेकिन आज ना दिन भर यहीं पर है, क्योंकि ऐसे 1-2 दिन से बारिश हो ही जा रही है लगातार। और इतना ज़्यादा है कि मेरे पूरे किचन में मैं जैसे तैसे अभी बर्तन धोई हूँ, और ऐसे ही मतलब गुस्सा में बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी बर्तन धोने के टाइम। तो मैंने सोचा कि आज मैं इन लोग को आपको दिखा ही देती हूँ कि इतना मैं मुश्किल से अभी मैं बर्तन धो के निकली हूँ, किचन साफ़ वगैरह। जैसे मैं किचन में साफ़ करती हूँ वैसे मेरे हाथ में ये लोग चढ़ते हैं। और इसका घर में दिखाती हूँ, ये देखिए ये इन लोग का ये ना अड्डा है। यहाँ पे इतने आपको मिलेंगे ना ये चींटी, इतने ज़्यादा गुच्छे गुच्छे में हैं। ये देखिए पूरे काले काले भरे हुए हैं। अगर मैं इनको थोड़ा सा भी एक मतलब कुछ भी छेड़छाड़ करती हूँ ना, तो पूरा घर में ये फैल जाएंगे, पूरा घर में। इसीलिए मैं डर के मारे मैं इनके मतलब ये लोग खुद तो आ रहे हैं और इनके ना पंख निकल गए। बरसात में तो शायद इनके पंख निकल जाते हैं मेरे ख्याल से, हर साल ऐसे ही होता है। पर आज तो दिन भर इन्होंने इतना ज़्यादा परेशान अयांश पता है सुबह ही जो खेला घर में, मतलब ये तो दौड़ दौड़ के ही खेलता है, लेकिन दिन भर मैं दरवाज़ा बंद करके हूँ। और यहाँ पर आप मेरा गुस्सा देख सकते हो, मैं कितना ज़्यादा गुस्से में इरिटेट हो गई हूँ। और सारा गुस्सा आदित्य के पापा पे ही निकाल रही हूँ कि क्या इनको कुछ कीजिए, मतलब कुछ दवा ववा लाइए कि भागे। क्योंकि पता है फ्रेंड्स पूरे घर में अब आने लगे थे, इसी वजह से अब मैं किचन में बैठ नहीं पा रही हूँ, ना वहाँ पे मैं सब्ज़ी कट करने सक रही हूँ, ना आटा वगैरह। तो मैं यहीं रूम में ही लेकर आ गई हूँ। और पता है बरसात में ये होता ही है। और जैसे कि मेरा खुला घर है ना, तो खिड़की से आते हैं, मतलब जहाँ तहाँ से वो लोग आ ही जाएंगे, मतलब बचने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बारिश रुकने का मुझे वेट करना पड़ेगा, ताकि ये अपने आप भाग जाए। और इनको जहाँ मैं छेड़ने जाऊँगी झाड़ू वगैरह से, मेरे ऊपर ही चढ़ते हैं। और 1-2 होते तो समझ में आता, बहुत सारा है। और मैं आज किस टॉपिक में लेकर बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इसी वजह से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं काट रही हूँ आलू, क्योंकि अभी मुझे रात की सब्ज़ी बनानी है। और बारिश हो रही है ना, इसी वजह से तो मैं 7 बजे से स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना रात का, और 8 बजे तक मेरा बन जाता है। लेकिन आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, जैसे कि दिन न शाम का पता चल रहा है ना दोपहर का पता चल रहा है, ऐसा मौसम है, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। यहाँ पर देखिए बाहर का बल्ब बंद कर दिए थे ना थोड़ी देर के लिए, तो घर के अंदर ये लोग घुसने लगे, इसीलिए फिर चालू कर दिए यहाँ का बल्ब, और बाहर का भी बल्ब चालू कर दिया। नहीं तो वो फिर लाइट देख के घर के अंदर आ रहे थे, खिड़की से आ रहे थे, क्योंकि खिड़की में मेरा दरवाज़ा नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आटा को लगा के रख दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं छोटे छोटे पीस में आलू को कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज सिंपल आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि अभी सब्ज़ी है नहीं, आलू है, तो फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ, भुजिया बनाऊँ या फिर ऐसे आलू की सूखी सब्ज़ी जो होती है वो बना दूँ। तो फिर आदित्य ने ये कहा, मेरी ना दोपहर की सब्ज़ी बची हुई है, तोरई की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और ज़्यादा ही बची हुई है। फिर भी आदित्य तोरई की सब्ज़ी नहीं खाता है, इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप लोग सोचो कि मैं इतने गुस्से में आपसे क्या बातें कर रही हूँ, तो मैं यही शिकायत कर रही हूँ कि देखिए मुझे ये लोग कितना परेशान कर रहे हैं। और आप लोग कुछ उपाय बताइएगा इसको भगाने का, क्योंकि जो एक चींटी जो भगाने का रहता है ना, लाल चींटी छोटी छोटी वाली लक्ष्मण रेखा से, उससे ये नहीं जाते हैं, परेशान कर रहे हैं ना, पैरों में आके चिपक रहे हैं। और मैंने दरवाज़ा दिया है बंद कर, क्योंकि फिर ना वहाँ से बाबू आ जाता है और फिर वो उसको काट लेगा। वो बच्चा है अभी, वो मतलब ये लोग क्या करते हैं ना, चिपक जाते हैं, वो छूटते ही नहीं है। कितने बार अयांश को ये काट चुके हैं, इसीलिए मैंने ये दरवाज़ा दिया है बंद कर। और उसके बाद मैं जल्दी से फटाफट खाना बनाती हूँ, मैं भी फिर अंदर चली जाऊँगी, लाइट वगैरह बंद कर दूँगी, तो फिर यहाँ का टेंशन ख़त्म। वहाँ का भी मैंने लाइट जला दिया है, क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि ये सारे लाइट देखकर वहाँ चले जाए, क्योंकि ये बल्ब जहाँ जलती है ना वहीं पर आते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे बातें करते करते सब्जी भी बना रही हूँ और मेरा टाइम पास भी हो जा रहा है। और ना मैं अभी इस टाइप की बात कर रही हूँ ना, लेकिन मैं जब खुद ही ये अपना देख रही हूँ ना गुस्सा, तो मुझे अभी हंसी आ रही है। क्योंकि अभी ये लोग भाग गए हैं। और पता है फ्रेंड्स, जब हम रियल में बात करते हैं फेस टू फेस, तो फिर ना पूरा गुस्सा है या फिर हंसी के मूड में सब आपको पता चलता है। तो फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको सुनाई, फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें कट कर दी थी। और अभी मुझे जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो ऐसे सही रहता है, अच्छे मन से मैं आपसे बातें करती हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, दूसरी तरफ मेरी लगभग सब्ज़ी बन चुकी है। मैं यहाँ पर आलू को एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये पक गए हैं कि नहीं, तो ये हो गया है। और बस मैं अभी सबको खाना अभी नहीं खाएंगे ये लोग, बस मैं ढक के रख के चली जाऊँगी। और पता नहीं शायद मेरे हस्बैंड खाएंगे तो उनको मैं दे दूँगी। और ये देखिए, क्योंकि अभी टाइम हुआ ही नहीं है ज़्यादा, मैं जल्दी ही बना रही थी। और ये देखिए ये सुबह की सब्ज़ी थी और यहाँ पर लगभग मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। और मैं जब खाना लगाने के लिए आई थी ना, अभी 8 बज गया था, 6 बजे तक मैंने खाना बना ही दिया था। और उसके बाद देखिए अभी मुझे चींटी परेशान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ और हम फिर मिलेंगे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। बाय बाय।